तो नमस्कार है दोस्तों, आपका एक बार फिर से हिंदी कक्षा में। और आज हमारा जो हिंदी का विषय रहने वाला है वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये दो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एस्टेट में तो ऐसा कोई भी, सीटेट में ऐसा कोई भी पेपर नहीं जाता है जहाँ इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अभी जितने ग्रुप डी के और सी के पेपर हुए हैं उनमें भी इनसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो आइए आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि उपसर्ग अगर देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस में सर्ग। उप प्लस में सर्ग। उप का अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास। और सर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है रचना करना। रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ शब्दों को पास लाकर नवीन शब्दों की रचना करना। शब्दों को पास लाकर नवीन यानी कि नए शब्दों की रचना करना। ठीक है। जैसे भाई सम उपसर्ग था, इसमें हमने हार शब्द जोड़ दिया तो एक संहार, एक नया शब्द हमारे पास से जुड़ करके आ गया। तो ये कहती हैं। तो परिभाषा अगर हम करें तो वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश। अब शब्दांश क्यों लिखा? क्योंकि देखिए जैसे वी, तो वी पूरा शब्द नहीं है। वी पूरा शब्द नहीं है, तो इसलिए इसको, ये शब्द का मात्र क्या है कि अंश है, एक भाग है बस। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शब्दांश। तो वे शब्दांश जो शब्द से पहले, अब जैसे मान लो यहाँ पर जय शब्द था, ठीक है, तो ये यहां जुड़ेंगे जी। तो ये मान लो आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाएगा? तो वे, ये शब्दांश हैं सबसे पहले जुड़कर। अब देखिए जय का मतलब जीत, लेकिन जैसे ही परा जोड़ दिया तो इसका अर्थ चेंज हो गया, तो यहाँ पर हार हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग के अगर हम भेद बांटें तो अलग अलग उपसर्ग होते हैं। तो एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के अपने उपसर्ग होते हैं, कुछ उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, और कुछ संस्कृत के अव्यय पद भी होते हैं जो संस्कृत में अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये आपसे पूछे जाते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग आपके रहते हैं। आपके उपसर्ग में ये आपके साथ है। सबसे ज़्यादा इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं वो संस्कृत से ही रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, और इनकी संख्या लगभग 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। तो अब वहाँ पर कैसे पूछा जाता है? मोस्टली वहाँ से आपको एक शब्द दिया जाता है। जैसे मान लो व्यायाम शब्द उन्होंने दे दिया, तो ज़्यादातर आपसे क्या पूछेगा? ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन-सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा, वी दे देगा, आपको व ऑप्शन दे देगा, आपको वी प्लस में आ ऑप्शन दे देगा। ऐसे मतलब आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहाँ पर उचित ऑप्शन चुनना होता है कि कौन-सा ऑप्शन आपका होता है। चलिएगा थोड़े से हम कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जिनमें ई की मात्रा आती है और ऊ की मात्रा आती है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ई और ऊ के बाद आपने यण संधि पढ़ी थी। यण संधि में क्या नियम था? यण संधि में ई और ऊ के बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है तो ई को क्या हो जाता है? यह, और ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तो यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपके पास आधा यह और वह मिल जाएगा, तो आपको वहां देखना है। जैसे मान लो आपका स्वागत आ जाता है, क्या जाता है? स्वागत। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब भी आधे अक्षर के बाद वह आ जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर आपका सु उपसर्ग होता है।
सु प्लस में आगत। क्यों हुआ? क्योंकि इनमें संधि हो जाती है, सु प्लस में आगत। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया आपका पर्यावरण, ऐसे ही शब्द वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे पर्यावरण की जो संधि होती है, अब आधे अक्षर के बाद यानी कि र के बाद क्या आया? ये आया, तो परि प्लस में आवरण। क्या संधि होती है? परि प्लस में आवरण। ये सारे पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको इनको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार पूछा गया था अध्ययन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आधे अक्षर के बाद ये आए तो आप समझ लेना जो पहला अक्षर है उसको हमें ई की मात्रा लगा देनी है। तो यहाँ पर अधि प्लस में आयन, तो आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे एक बार 10th क्लास में पूछा गया था अभ्यर्थी। क्या पूछा गया था? अभ्यर्थी। तो आपको क्या याद रखना है कि आधे अक्षर के बाद जब भी ये आए तो इसका मतलब जो पहला अक्षर है उसको ई की मात्रा को कर देनी है, वो भी कौन सी? हर्षों कर देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अभी उपसर्ग हो जाएगा। बाकी तो आसान है, जैसे अभिज्ञान यहाँ पर पूछ लिया तो भाई ये तो अलग दिख रहा है, जो वर्ड है उसको अलग कर लो, बाकी जो बच गया वो क्या बच जाएगा? तो अभी ज्ञान आपका बच जाएगा। तो अभिज्ञान तो हो जाएगा। चलिएगा, एक आपका अ रहता है, तो अ से जैसे अमर बन गया आपका। ठीक है, अज्ञान बन गया आपका, तो ऐसे आ जाएगा। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है अति, क्योंकि जिसमें भी हर्षों मात्रा होगी वो आपका, जैसे इसमें अत्यंत। ठीक है, फिर वही बात आ गई, आधे अक्षर के बाद ये आएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे? ई, तो अति प्लस में अंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अत्यधिक वर्ड आ जाता और आपसे पूछ लेता भाई कौन सा है, तो आधे अक्षर के बाद ये आया, तो हम तय जो आधा अक्षर है उसको हर्षो ई की मात्रा कर देंगे तो आपका बन जाएगा। जैसे आपका आ जाता अत्युत्तम। ठीक है, तो ये अति प्लस में उत्तम आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? अनर्थ। तो इसमें भी ध्यान रखना है, ये बहुत गलत होते हैं। देखिए इसमें अनर्थ शब्द है, अनर्थ। तो इसमें जब हमें अन प्लस में अर्थ, तो अगर ये ए हमने इसमें से निकाला तभी इसमें याद हुआ, और यही वो गलत, क्योंकि अब आपके ऑप्शन में वहां अन भी मिलेगा और आपके ऑप्शन में अन भी मिलेगा। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, ये हम अक्सर ध्यान नहीं देते, बस हम ये याद कर लेते अनर्थ में अन हो गया, लेकिन ये तो नहीं देखा कि आपने अनर्थ में से ए हटाने से बाद वो कैसा बचा है? वो आधा रह गया है, इसलिए ये अन। अगर यहाँ पर होता अनचाहा, फिर आप अन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब आपका स्वर है ही नहीं आगे, स्वर नहीं है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। तो आपका क्या उत्तर हो जाता? अन प्लस में चाह। तो आपको ये ध्यान रखना है अन का। ठीक है, एक आपका बनता है अनु। जैसे आपका आ गया अन्वय, तो मैंने बताया था जहां ई और ऊ की मात्रा है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अन्वय में आधे अक्षर के बाद व मिलेगा, तो हमें क्या करना है? जो पहला अक्षर है उसको हर्षो ऊ की मात्रा कर देनी है, तो अनु प्लस में अय हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आसान है। जैसे मान लो जहां पर आधा अक्षर हो जाता है ना, वहां आपको देखना। बाकी जैसे मान लो अनुशासन है, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो वर्ड है उसको अलग कर लो, जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा? वो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अप है तो ये तो इसमें आधा अक्षर होगा ही नहीं, तो सीधे अपमान वगैरह बन जाएंगे आपके। ठीक है, एक आपका अव बन जाएगा, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, तो जैसे अवकाश बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एक आपका होता है अभी, तो इसमें फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी क्या होगी? वो आधे अक्षर वाली हो जाएगी, जैसे अभ्यर्थी। ठीक है, तो अभी प्लस में अर्थी इसमें आ जाएगा। तो आधे अक्षर, आधा अक्षर और ई और ऊ का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, एक होता है उत, तो यहाँ पर उत्थान है जैसे आपका। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये आपका होता है। इनमें एक संधि का भी ध्यान रखना है, जैसे उद्गम, तो यहाँ पर पहला अक्षर ही आपका वो होगा। तो उस वर्णमाला में जो भी पहला अक्षर होगा, यानी कि जैसे त, थ, द, ध, न, तो इसका पहला अक्षर जो भी इस वर्णमाला में जो भी पहला अक्षर होगा वही उसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो जैसे उद्गम में यहाँ पर उद उपसर्ग न होकर आपका उपसर्ग क्या बनेगा? उत बनेगा। ये ध्यान रखना है उसी अक्षर को। ठीक है, एक आपका हो जाता है दुस, तो जैसे आपका दुस, दुष्का बना देंगे तो दुष्का आपका बन जाएगा दुस्साहस। क्या बन जाएगा? दुस्साहस। ठीक है, तो इसमें आपका हलंत हो जाएगा। तो एक हो जाता है दुर, ये पूछा था भाई आपका अभी जो ग्रुप
डी पेपर शायद सी में पूछा गया था दुर्दशा, शायद ग्रुप सी का था, दुर्दशा पूछा गया था। तो उसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने दुह भी डाल दिया और दुर भी डाल दिया। तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़न हो गए क्योंकि इसकी जो संधि बनती है, वो बनती है दु प्लस में दशा। देखिए अगर दुर स्वयं एक उपसर्ग नहीं होता, तो हम किसको सही मान सकते थे, फिर इसको मान सकते थे। लेकिन क्योंकि दुस और दुर भी आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होना था, वो दुर होना था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर दु क्यों नहीं हो सकता क्योंकि संधि होती है। तो उसका मुख्य रीज़न यही था क्योंकि दुर भी क्या होता है कि उपसर्ग होता है। अगर दु विसर्ग वाला उत्तर होता तो फिर ये उपसर्ग देने की क्या आवश्यकता थी, इसलिए उनका ये उत्तर फिर एचएसएससी ने क्या माना, वो गलत माना। ठीक है जी। और फिर आपका निर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनमें क्या होते हैं, इनमें जैसे निराश्रित, निराश्रित, तो इनमें जब आ निकाल लेंगे यानी किसी भी व्यंजन में से स्वर निकाल लेते हैं ना, तो वो क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। तो ऐसे निराश्रित, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन में ये दिक्कत है, बस वो ये ऐसे देंगे और वहां पर फिर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर समझेंगे इसमें, क्योंकि हम आश्रित शब्द निकाल देंगे, तो आश्रित में से जब रे में स्वर मिला हुआ है, जब स्वर किसी भी व्यंजन से निकल जाता है तो व्यंजन कैसा रह जाता है, आधा रह जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो निर बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही सु उपसर्ग हो जाएगा, फिर श उपसर्ग हो जाएगा और सम उपसर्ग हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे उपसर्ग हो जाएंगे। तो जैसे सम हो गया, स हो गया, ठीक है, सु हो गया, वी हो गया, प्रति हो गया, परि हो गया, परा हो गया। ये सारे क्या है आपके 22 लगभग क्या है उपसर्ग, ये आपके संस्कृत के। ठीक है। कुछ हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, हालांकि वो कुछ संस्कृत में भी आ जाते हैं। ठीक है। जैसे तो हिंदी का भी है और संस्कृत का भी है। अन, ठीक है, जैसे अनचाहा मैंने अभी बताया था। अध, अधपका, अध जला, ठीक है, उसमें आ गया आपका उन, जैसे 49, 59, ठीक है। जैसे आ गया औ, ठीक, औरत, औजार, क्या बनाते हैं, जैसे औजार बना दिया, तो इसमें औ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। क या कु, क या कु, तो क या कु जैसे कपूत, ठीक है, कु से जैसे कुपुत्र। ठीक है। तो ये हिंदी के हैं सारे। स या सु, तो सपूत यानी कि अच्छा पुत्र, और सुपुत्र तो अच्छा पुत्र, तो ये भी हो जाएंगे। दू बन जाएगा। ठीक है। दू से जैसे दुखद आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये दू हो जाएगा। नी है इसमें फिर हिंदी में, तो नी से जैसे नियम बन जाएगा। ठीक है। भर है जैसे, तो भरसक बन जाएगा, भरमार बन जाएगा। ठीक। और जैसे चौ, ठीक है, चौमासा, तो ये बना देंगे। और जैसे पर, ठीक है, जैसे आप बना सकते हैं इसमें परलोक। तो ये आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल इनमें नहीं है। तो ये हिंदी के हैं आपके ए, अन, ठीक है, जैसे ए हो जाएगा, अन हो जाएगा, अध हो जाएगा, उन हो जाएगा, औ। ये नहीं पूछता कि ये कौन सी भाषा के उपसर्ग हैं, बस आपको कोई शब्द दे देगा और उस शब्द में आपको क्या करना है, उपसर्ग छाँटना है। तो कुछ उर्दू के भी उपसर्ग हैं जी, और उर्दू में जैसे भैया आपका आ गया ब, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं बनाम, ठीक है, बखूबी, तो ये उर्दू के हैं। जैसे आपका आ गया बद, ठीक है, जैसे बदनाम, ऐसे बना देंगे, बदमाश बना देंगे, बदबू बना देंगे। ठीक है। तो आपका तीसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा बा, तो जैसे बाकायदा, बाकायदा आपका बन जाएगा। ठीक है। फिर बना देंगे बे, तो जैसे बेगम हो गया, बेनाम बना देंगे, बेकार बना देंगे। ठीक है। तो फिर आपका हो गया कम, क्या हो गया, कम, तो जैसे कमजोर, कमजोर, कम वक्त, क्या बन जाएगा आपका, वो कम वक्त बन जाएगा। ठीक है। तो खुश, तो खुश मिजाज, खुश मिजाज। तो ये जो हैं ये क्या हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं। तो इसलिए ये हो जाते हैं। जैसे इसमें गैर भी आ जाएगा फिर आपका, तो गैर से क्या बना देंगे, गैर हाजिर,
तो ऐसे गैर हाजिर शब्द वहाँ से दे देंगे और ये पूछ लेंगे, ठीक है? और भई दर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? दर। तो हम जैसे बनाते थे ना दरअसल, दरकिनार, दरकार, दरमियान, ठीक? और हर, तो हर से हर वक़्त, हरदम, हर दम बना देंगे। तो हम बना देंगे, हमदम शब्द आपने सुना होगा, हमराज आपने सुना होगा। तो ये सारे उर्दू के हैं जी। ला शब्द है, ला से पूछ लेता है। तो लाइलाज आपने देखा होगा, ला इलाज, लाजवाब, ये सारे वर्ड आपने पढ़े हैं तो ये उर्दू के हैं, ठीक है? तो जैसे सर शब्द आ गया तो सरकार, सरहद, ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। इनके अलावा अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं। तो अंग्रेजी में क्या आ जाते हैं, जैसे सब, क्या आते हैं? सब। सब मतलब जिसके नीचे यानी कि अधीन काम करते हैं। तो जैसे सब जज, सब जज हो जाएगा आपका। सब इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, सब इंस्पेक्टर, ठीक है? तो ये सब आ जाएगा। असिस्टेंट, असिस सॉरी असिस्टेंट आपका आ जाएगा। सहायक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, तो ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है? जैसे वाइस आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वाइस। तो वाइस क्या होता है हिंदी में? इसको भी सहायक बोलते हैं, ठीक है? वाइस चांसलर जैसे आ गया आपका वाइस चांसलर, ठीक है? एक इसमें डिप्टी शब्द का प्रयोग भी होता है इंग्लिश में। तो डिप्टी कमिश्नर जैसे आपका आ गया, तो इसमें हम कमिश्नर शब्द जोड़ देंगे तो डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा। चीफ एक शब्द होता है, चीफ। तो चीफ किसका हो जाएगा? वो इंग्लिश का शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर शब्द आप बना सकते हैं। चीफ कमिश्नर शब्द आप बना सकते हैं। चीफ मिनिस्टर आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चीफ मिनिस्टर शब्द भी आप बना सकते हैं, ठीक है? एक आपने हेड शब्द सुना होगा, हेडमास्टर आपने बोलते हैं, ठीक है? हेड क्लर्क आप बोलते हैं, हेड क्लर्क जैसे आप बोलते हैं। तो ये आपके क्या हैं? वो अंग्रेजी के है। इसके अलावा कुछ संस्कृत के अव्यय भी हैं जो अव्यय के रूप में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं संस्कृत की, ठीक है? जैसे अंत है, ठीक है? ये ऐसे आ जाएंगे जैसे अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्मन, तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है? जैसे अधय आ गया तो आप क्या बोलते हो? अधय पतन। तो ये संस्कृत के अव्यय हैं, ये एज इट इज रहते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता, ठीक है? तो ये तिरस होता है जैसे आपका, तो आप जैसे तिरस्कार शब्द लिखते हैं, तिरस्कार, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे होते हैं। तो ये थे आपके उपसर्ग। तो ये इसमें आप संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के और कुछ संस्कृत के क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। इसमें विशेषकर ज्यादातर जो ई वाले हैं, ठीक है? जैसे पर्यावरण, जिसे परि प्लस आवरण, या जो अ, आधे वाले हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे स्वागत, सु प्लस में आगत, ठीक है? आइए अब हम चलते हैं प्रत्यय की ओर। कहाँ चलते हैं? प्रत्यय की ओर हम चलेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय की तो सेम ही परिभाषा है, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए उपसर्ग में पहले लगता था और प्रत्यय में बाद में लगता है, इनमें अंतर है। लेकिन कई बार हम उलझ जाते हैं कि उपसर्ग में पहले लगते थे या बाद में। तो प्रत्यय बाद में, जैसे पढ़ शब्द है, ठीक है? अब इसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये पढ़ाई शब्द बन गया। तो प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं। इनके लिए आसान तरीका ये, जहां से स्वर की आवाज आती है आप वहां से, जैसे लड़ाई में आपने प्रत्यय चुनना है तो लड़ शब्द, लड़ाई, आई, तो जहां से आपको यानी कि स्वर की साउंड सुनाई दे रही है वहां से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आसान आपके लिए हो जाएंगे। तो प्रत्यय जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के अंत में लगते हैं, तो जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, यहां से भी आप ध्यान कर सकते हैं, क्री क्या है कि वो क्रिया है। संस्कृत में क्री एक धातु होती है, क्रिया और धातु, ठीक है, तो वो होती है। तो जैसे आप भाई लिख शब्द है, ठीक है, और इसमें आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये आपका कौन सा प्रत्यय है, वो कृत प्रत्यय है, क्योंकि लिख क्या थी कि क्रिया थी, तो क्रिया में अगर आपने कोई प्रत्यय जोड़ा है तो वो कृत प्रत्यय कहलाए। और तद्धित, जिनमें शब्द में जो शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, जैसे दुकान शब्द, दुकान क्या है, एक शब्द है, तो इसमें हमने जैसे दार प्रत्यय जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया, दुकानदार बन गया, ठीक है। तो जो ये शब्दों के पीछे लगेंगे वो कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। और जो क्रिया पद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें आपका आ गया अक प्रत्यय, तो आप क्या जोड़ेंगे, जैसे पाठक, लेखक, गायक, ठीक है, ऐसे आपको पाठ शब्द और ठ म अ मिला हुआ है, तो वहां से हमें अ की ध्वनि निकाल के इसे कर देंगे, ठीक है। जैसे वाला, तो सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला, ठीक है, ऐसे आपके बन जाएंगे। जैसे उ, एक बार आया था स्टेट में, तो वहां पर पेटू शब्द पूछा गया था, तो देखिएगा तो अलग से दिख रहा है, आप पेट शब्द होता है, इसको हटा लीजिएगा तो आपका क्या बचा, तिरगु बचा। ऐसे मतलब वहां पर आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपका आ गया आड़ी, तो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी, अनाड़ी, ठीक है। आपका आ गया आऊ, तो क्या बनाओगे, तो लड़ाऊ, चढ़ाऊ। ऐसे आप में लड़ प्लस में आऊ की साउंड आ रही है आपकी, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका आ गया आकू, क्या आ गया, आकू, तो क्या बन जाएगा आपका, पढ़ाकू, लड़ाकू, ठीक है। जैसे आ गया आपका आख, तो क्या बना दोगे आप, तैराक, ठीक है। जैसे आ गया आपका ईयल, तो क्या बना दोगे, मरियल, सड़ियल, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप ईयल हो जाएगा। जैसे आपका आ गया इया, तो भाई चूहिया, बिटिया, ठीक है। जैसे आ गया आपका अय्या, तो क्या बना देंगे हम, खिवैया, ठीक है। तो ऐसे आप बना देंगे। जैसे आपका नी आ गया, तो क्या बन जाएगा, लेखनी, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, छलनी भी बना सकते हैं, ओढ़नी भी बना सकते हैं, ओढ़नी भी बना सकते हैं। नए आ गया तो आपका क्या बन जाएगा, चलन, झाड़न, ठीक है। ऐसे बेलन, तो आप ऐसे बना देंगे। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं ये प्रत्यय। जैसे आप आवट आ गया तो क्या बना देंगे, सजावट बना देंगे, बनावट बना देंगे। तो वहां से देखिए सज, और जहां से भी आपकी स्वर की साउंड शुरू हो जाती है वहां से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके चलेंगे। थोड़ा सा तद्धित प्रत्यय में हमें आपको बताना चाहूंगा। एक बार स्टेट में पूछा गया था कि तद्धित जो प्रत्यय होते हैं, यानी कि जो शब्दों के पीछे लगते हैं, उनके कुछ भेद बांट देते हैं ये ऐसे। तो एक ही बार पूछा ही आज तक, लेकिन वो मोस्टली का ही गलत हुआ था, क्योंकि वो पहली बार पूछा गया था। तो इनके भी जैसे कुछ हम प्रत्यय बांट देते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं, भाई संबंध वाचक भी प्रत्यय होते हैं जो संबंधों का बोध कराते हैं। फिर कुछ गुणवाचक प्रत्यय भी होते हैं, गुणवाचक प्रत्यय भी होते हैं। और कुछ कुछ फिर कर्मवाचक भी होते हैं जो कर्म बताते हैं आपको। और कुछ फिर जो है लघुता, ये आया था वहां पर लघुतावाचक,
और ये जो लघुता देते तो सब शायद कर देते, लेकिन इसका जो दूसरा नाम था ऊंतावाचक प्रत्यय। अब ये किसी भी टीचर ने आज तक बच्चों को नहीं पढ़ाया था कि ऊंतावाचक लघुतावाचक का दूसरा नाम होता है। तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल आया था मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आया था संदूकची। तो ये स्टेट में पूछा गया था और मोस्टली का ये रॉन्ग हुआ था क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहली बार ऐसे दिए गए थे कि संदूकची कौन-सा प्रत्यय है, तो उन्होंने वहाँ पर इनको ऐसे लिख दिया भाववाचक, संबंधवाचक, ठीक है? उनतावाचक, बहुवचनात्मक ऐसे लिख दिया। तो वहाँ पर ये लघुता का मतलब है जो छोटी चीज़ हो जाती है और ऊनता का भी अर्थ है जो छोटी चीज़ है। तो देखिए संदूक यहाँ पर होता तो वो बड़ी चीज़ हो जाती, लेकिन संदूक का जो छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है? संदूकची कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पर ऊनतावाचक था ये, इसलिए ये लघुतावाचक हो जाता है। ठीक है? तो आपका एक हो जाता है भाववाचक। क्या है? भाववाचक हो जाता है। स्त्रीलिंग हो जाता है, फिर आपके कुछ स्त्रीलिंग बन जाएँगे, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएँगे, कुछ आपके हो जाएँगे बहुवचनात्मक, जिनमें बहुवचन आपका बन जाता है। ठीक है? तो प्रत्यय का देखिए जैसे आपका जिसमें कोई आपको प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका जैसे बन जाएगा आर प्रत्यय है जैसे, तो आर से क्या बनाओगे आप? लोहार, ठीक है? सुनार। ई प्रत्यय आ जाएगा आपका, गर प्रत्यय आ जाएगा, तो इसमें जैसे बाजीगर, जादूगर, ठीक है? ऐसे प्रत्यय जो हैं वो इसमें आ जाएँगे वाला। तो ज़्यादातर जो ये एक ही क्योंकि उनतावाचक में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी तो ऐसे आपको पूछ देंगे। ठीक है जी? संबंध वाचक में आ जाएगा जैसे आपका जैसे भई चाचा से बना देंगे तो एरा लगा देंगे, तो जैसे क्या बन जाएगा चचेरा, ममेरा, ठीक है? मौसेरा, ये आपके क्या हो गए? संबंधी वाचक हो गए। कर्मवाचक में जैसे आपको ला लगा देंगे, ठीक है? जैसे क्या बन जाएगा आपका अगला, पिछला, ठीक है? तो ये आपके कर्मवाचक हो जाएँगे। जैसे भई आपने रा जोड़ दिया तो आपका दूसरा बन जाएगा। तो ये कर्मवाचक में आ गया, ठीक है? जैसे और आपने वाल वाल जोड़ दिया मान लो, ठीक है? जैसे 8वाँ, तो ये क्या है? कर्मवाचक में आपका आ जाएगा। गुणवाचक में जैसे आपने भई आ जोड़ा, क्या जोड़ा? आ जोड़ा, तो क्या बन गया आपका? ठंडा बन गया। अब ये ठंडा, गरम, गरमाना, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक में आपके आ जाएँगे, ठीक है? स्त्रीलिंग में आपका क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग में जिनको ई आपने जोड़ा भई, क्या जोड़ा? ई जोड़ दिया, तो जैसे दादा सब था, तो ई जोड़ते ही क्या बन गया? दादी बन गया, चाची बन गया, तो ये स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है? तो इनमें ये हो जाएगा। लघुतावाचक मैंने अभी आपको बताया जैसे संदूकची हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही करना है जैसे डिबिया, क्या बन जाएगा आपका? डिबिया बन जाएगा। अब डिब्बा होता तो अलग बात थी लेकिन डिबिया, इया प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है? तो जैसे हमने अड़ी जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? वो पगड़ी बन गया, ठीक है? तो ये इनसे ये बनते हैं लघुता वाचक बनते हैं और बहुवचनात्मक में जैसे भई रास्ता सब था, ठीक है? इसमें हमने ए प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गए? रास्ते हैं, तो ये बहुवचन शब्द आपका बन जाता है। तो ये था आपका आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक था। आशा है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।